लगभग 10 मरीज आते हैं। अच्छा, सुबह 8 बजे से 12 बजे। क्या डॉक्टर साहब 4 महीने के रखा दस्तखत अपनी साइन मार के चले जाएंगे। यहाँ कभी उपस्थित नहीं रहते हैं। यहाँ बार नहीं, हम कई बार आए यहाँ ट्रीटमेंट करवाने। यहाँ कोई न डॉक्टर न कोई व्यवस्था, बस ये रहते हैं और एक नाई है हमारे, ये कर्मचारी, बस यही कर्मचारी मिले। जो नया जिला बनने के कगार पर है या यह कहें कि जिला बन चुका है, मऊगंज जिले के अंतर्गत गौरी क्षेत्र है, जहां आयुष्मान भारत का आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र गौरी शाहपुर है, जहां पे देखा जा रहा है कि बिल्डिंग तो बनी हुई है, लेकिन यहां कोई कर्मचारी अभी मौके पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह बिल्डिंग किस लिए बनी है और कौन कौन कर्मचारी हैं यहाँ, कितने यहाँ मरीज आते हैं, इस संबंध में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ में चाचा जी हैं, बात करते हैं। क्या शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रामभोर वर्मा, मैं PWD का कर्मचारी हूँ। यहाँ पे ये आयुर्वेदिक औषधालय की ये आयुर्वेदिक है, इसलिए इसका 8 बजे से 12 बजे तक खुलने का समय है। में लगभग 10 मरीज आते हैं। अच्छा, हाँ, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आप यानी बराबर देखते हैं कि यहाँ 10 से 15 मरीज? हाँ, 10 से 15 मरीज बराबर आते हैं। दवा बराबर नहीं रहती है, इसलिए अब मरीज आए तो दवा बराबर नहीं है तो मरीज को क्या दें, दवा बराबर नहीं। अच्छा, ठीक है। यहाँ रामभोर जो PWD के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि इस हॉस्पिटल में या आयुष केंद्र जो बना हुआ है, यहाँ पर दवा की कमी रहती है। सरकार की जो योजना है कि हर हॉस्पिटल में भरपूर दवाई, यहाँ तक कि 5 लाख रुपए तक की दवाई सरकार जो है तो फ्री में दे रही है, एक पेशेंट को करवाने के लिए बोल रही है, लेकिन इस हॉस्पिटल में दवा की कमी रहती है। पूरी सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ के ग्रामवासियों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है सर जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ डॉक्टर साहब 4 महीने के रखा दस्तखत अपनी साइन मार के चले जाएंगे। यहाँ कभी उपस्थित नहीं रहते हैं। यहाँ यानी 4 महीने 5 महीने में एक बार डॉक्टर आते हैं? एक बार आते हैं, पूरी साइन करके अपनी चले जाएंगे रजिस्टर में। इसके बाद आदमी कोई चाहे जिंदा रहे चाहे मरे, कोई उनकी जरूरत नहीं है। ऐसा खड़े हुए हैं आयुष केंद्र के अंदर रूम में, जहाँ पे ये डॉक्टर के बैठने का स्थान है, जो कि बताया जा रहा है कि आप परमानेंट डॉक्टर आते हैं और पेशेंट भी आते हैं, उनकी दवाइयाँ होती है। लेकिन देखा जा रहा है कि डॉक्टर के कुर्सी के जस्ट बगल में जो दवाइयाँ का डिब्बा जो रखा हुआ है, वो डिब्बा खाली है या भरा है ये तो पता नहीं है हमें, लेकिन यहाँ पे जाले लगे हुए हैं, जाला और कचरा से जो है तो भरा हुआ है। कैसे जो है तो माना जाए कि यहाँ जो है तो बराबर डॉक्टर आते हैं और बराबर बैठते हैं, कैसे इसकी साफ सफाई है कि डॉक्टर आकर के ऐसे बैठ सकते हैं, ये तो हमें जानकारी नहीं है। ये सच्चाई जो है तो हम ग्रामवासियों से पूरा जो है तो रूबरू करवाएंगे आप लोगों को। और दिखाया जा रहा है कि यहाँ तो डॉक्टर के बैठने की कुर्सी है, तो इस कुर्सी में लग रहा है कि लगभग महीनों से जो है तो कुर्सी पड़ी हुई है, इस पर कपड़ा तक नहीं मारा गया। जानकारी चाहेंगे हमारे साथ में एक और ग्रामवासी भैया है। क्या शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी है, मैं ग्राम पंचायत बिलोही कला का निवासी हूँ जी। इसे आयुर्वेदिक औषध से मेरा ग्राम पंचायत लगा हुआ है, मगर यहाँ मैं हर समय ये कौन सा ग्राम पंचायत में आता है? ये घरभरा पंचायत में। अच्छा, शाहपुर। घरभरा के सरपंच कौन है? आप सामने। घरभरा के सरपंच है सुमन से। अच्छा, सुमन से। तो यहाँ जो है तो इस औषधालय में आप कभी जो है तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हैं? एक बार नहीं, हम कई बार आए यहाँ ट्रीटमेंट करवाने। यहाँ कोई न डॉक्टर न कोई व्यवस्था, बस ये रहते हैं और एक नाई है हमारे, ये कर्मचारी, बस यही कर्मचारी मिलेंगे। व्यवस्था नहीं है। अच्छा, डॉक्टर यहाँ कभी नहीं रहते? कभी नहीं रहते डॉक्टर, आते ही डॉक्टर ही नहीं रहते। सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जब 3 डॉक्टर, जो सुना जा रहा है कि 3 डॉक्टर यहाँ पदस्थ है, और जब डॉक्टर ही नहीं रहते तो काहे का ट्रीटमेंट, किस चीज की जो है तो दवाई यहाँ आएगी और कैसे जो है तो पेशेंट आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि ये सरकार जो है तो हर गरीब को 5 लाख रुपए का जो फ्री में दवाई करवाने का ऐलान कर रही है, तो यहाँ 5 लाख की दवाई क्या यहाँ जो है तो
लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 5 रुपए की दवाई नहीं मिलती है। यहाँ तक कि अगर चोट लग जाए तो बिल्कुल टीचर की व्यवस्था नहीं है। यहाँ टीचर की व्यवस्था नहीं, गोली की व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बताइए आदमी की 5 आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, जाओ हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट होगा। यहाँ आओ तो कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर टाइम पे नहीं आते हैं, कर्मचारी टाइम पे आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। देखिए गंदगी। हमारे साथ में कुछ ग्रामवासी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी अजय साकेत। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? यही पास ही के हैं, अच्छा। 36 भलुआ। अच्छा, ये आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थित है। इसके बारे में आप जानते हैं क्या कि यहाँ डॉक्टर आते हैं या पेशेंट आते हैं? यहाँ कितने डॉक्टर आते हैं? इस संबंध में आपसे हम जानकारी चाहते हैं। क्या कहना है आपका? यहाँ डॉक्टर कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टरों की जानकारी तो मुझे नहीं है। हम लोग यहीं हमेशा आते हैं, यही चौराहा है हम लोगों का। हाँ। यहाँ कोई डॉक्टर जल्दी दिखते नहीं हैं। अच्छा, यानी कोई डॉक्टर जो है तो यहाँ नहीं रहते हैं? हाँ, जी। यही रहते हैं, ये जो हो यहाँ के तो यहीं रहते हैं 24 घंटे। हम लोग तो आते जाते रहते हैं, देखते हैं तो डॉक्टर कोई आते जाते नहीं है यहाँ। न दवाई ही कोई लेने आता है यहाँ जल्दी, ना कहें कभी कोई अगर उधर साइड बंद है दवा ववा तो यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ कोई जल्दी आता भी नहीं है। बहुत दिन से ये चल रहा है, सिर्फ नाम मात्र। यहाँ मैं तो जो सुना हूँ कि यहाँ 3 डॉक्टर एनी टाइम जो है तो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और 3 डॉक्टर के बाद एक कंपाउंडर है और एक चपरासी है। हाँ, यानी एक 5 PTS भी है। अच्छा, एक PTS। अच्छा, एक PTS यानी 6 कर्मचारी हैं। और 6 कर्मचारी के बाद हॉस्पिटल का बंद हो सिर्फ गई ताला जो है तो खुला रहता है। ताला खुला रहता है कि ताला बंद थी। रहता है? ये आयुर्वेद का नियम है, शासन से नियम आता रहता है, पर यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है। और कभी कभी एक आध व्यक्ति और आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी, घर कहाँ है आपका? अच्छा, बेलौनी। आप इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या जानकारी है आपको? यहाँ कितने डॉक्टर रहते हैं? ये आते हैं। अच्छा, ये कौन? ये यहाँ के प्यून हैं? अच्छा, सिर्फ प्यून बस रहते हैं? मान लीजिए कभी कभार डॉक्टर लोग आ जाते हैं। अच्छा, कभी कभार हाँ, डॉक्टर। इसके बाद दवाई ववाई तो नहीं रहती है इसमें। अच्छा। और मरीज वरीज आते नहीं हैं। दवाई नहीं है तो मरीज कहाँ, पट्टी घर नहीं है इसमें। अच्छा, पट्टी भी नहीं है। वही नहीं है। अच्छा अच्छा तो नहीं आते हैं डॉक्टर। अगर जरूरत पड़ जाए तो कोई सामान नहीं मिल पाता। अच्छा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता? नहीं हो। चूँकि जैसे यहाँ का जो सिस्टम है कि 8 बजे से 12 बजे तक ये हॉस्पिटल खुलती है, और 12 बजे के बाद 2 घंटे के लिए बंद होती है, फिर 2 बजे से और 5 बजे तक पुनः खुली रहती है। कभी अच्छा, सुबह ये आ जाते हैं, 12 बजे तक रहते हैं, इसके बाद बंद। अच्छा, उसके बाद ताला लगा रहता है। जानकारी चाहेंगे भैया से। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? अच्छा, तिवारी जी कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये यानी ये जो है तो जो आयुष स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है यहीं के पास में ही जो है तो दिलीप तिवारी जी हैं। इनसे हम पूरी सच्चाई जानना चाहेंगे। तिवारी जी, यहाँ जो जानकारी है कि लगभग 5 से 6 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। आपने कभी देखा 6 कर्मचारी इकट्ठा जो है तो इस स्वास्थ्य केंद्र में? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा आज तक। मैं यहाँ 28-30 साल का हूँ, और अभी ये सरकारी जो बनी है इसमें बराबर में कोई सुविधा है न कुछ है। और ये है कि काम चलाऊँ, ये सर आते हैं, क्या नाम है, कंपाउंडर है, उसके पास जी जाते रहते हैं। इनके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, एक इनके अलावा? जी। अच्छा अच्छा। मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। कभी कभार में डॉक्टर उतर आ जाए, अपना लेकर जाएँ जल्दी से। हाँ। बात नहीं होता ना, वो आदमी देखता है तो यही देखते हैं। अच्छा, यानी दवाई की सुविधा यहाँ है नहीं सर। अच्छा, यानी एक प्यून के अलावा बाकी जो है तो आपको कभी कोई जो है तो नहीं दिखे? नहीं, कोई नहीं। चलिए हम दिखाते हैं यहाँ कितने जो है तो डॉक्टर उपस्थित रहते हैं। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ डॉक्टर रामचंद्र सोनकर जो कंपाउंडर हैं, जिनके नाम के सामने टेप लगा है, उसके बाद श्रीमती भावना मिश्रा है, और रमा गोविंद खटिक है, राम बहोर नापित है जो PTS के हैं। इतने डॉक्टरों में जो है तो यहाँ मौके पर कोई उपस्थित नहीं दिख रहा है। देखते हैं यहाँ जो है तो उपस्थिति रजिस्टर दिखाया जा रहा है हमें, जो कि
मरीजों की भी जो है तो उपस्थिति का रजिस्टर सामने है। देख लिया जाता है कि कितने मरीज आते हैं, कितने मरीजों की उपस्थिति है और कितने डॉक्टरों के जो है तो हस्ताक्षर हैं इसमें। कैमरामैन से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उपस्थिति रजिस्टर तरफ ध्यान दिया जाए। यहाँ पर उपस्थिति रजिस्टर में देखा जा रहा है कि जो राम बहोर का प्रथम एक नाम अंकित है, जिसको पेशेंट बता करके राम बहोर का नाम अंकित है, जो कि शाहपुर के हैं, जिनकी उम्र जो है तो 64 वर्ष है, जो बात रोग से पीड़ित थे, जो कि यहाँ आज सुबह जो है तो हॉस्पिटल में दिखाने आए थे। उनका नाम जो है तो यहाँ अंकित है। हम चल करके बात करेंगे राम बहोर से भी कि वो यहाँ आए थे कि नहीं आए थे, सच्चाई, पूरी सच्चाई क्या है। दूसरा नाम है उर्मिला देवी का और तीसरा नाम है देवी जिनका, जो कि राजा धव के हैं। उर्मिला देवी जो है तो हरदी के हैं, सुनीता हरदिया की हैं, मदन लाल भलुहा के हैं, वही मुनेंद्र जो है तो कहाँ के हैं उनका जो है तो पता समझ में नहीं आ रहा है। अनुराधा नाम के जो है तो चोरहा के हैं। हम इनसे भी जा करके और बात करेंगे कि सच्चाई क्या है, ये वाकई में हॉस्पिटल में आई थी या कि इनका जो है तो ऐसे ही नाम अंकित कर लिया गया था। पता नहीं, मगर सर यहाँ डॉक्टर आते ही नहीं है। इसमें नाम भी जो है तो नहीं अंकित है, जिसको जो है तो डॉक्टर साहब ने शीतोपलादिक चूर्ण जो है तो दवाई दिए हैं, वो जो है तो रजिस्टर में अंकित है। वही हम बात करेंगे कल के डेट की, जो कि कल तारीख था 4/4/2023। 4/4/2023 में राजकुमार चुराहा से आए थे और राधा देवी बेरौही से आई थी और सेव्या क्या लिखा है, सेव्या गजहरा से आई थी, सेवा देवी गौरी से आई थी, वीरेंद्र प्रसाद भगदेवा से आए थे, अंजू देवी राजा से आए थे। अब हम पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे कि इस नाम के व्यक्ति क्या उस गांव में है। हम पता करते हैं उस गांव के सरपंच से चल करके और आपको सारी जानकारी जो है तो आपके सामने रखेंगे। हम चल रहे हैं शाहपुर आयुष केंद्र के मेंटेनेंस रजिस्टर में अंकित नामों की खोज में कि शाहपुर में उस नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं। यह रजिस्टर में अंकित नाम फर्जी है। तो देखिए सचिव ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। देखिए हम आए हैं यहाँ ग्राम पंचायत शाहपुर में जो आयुष केंद्र यानी आयुर्वेदिक औषधालय की सच्चाई जानने के लिए हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत शाहपुर में, जहाँ की आयुर्वेदिक औषधालय में रजिस्टर हम आपको दिखाए थे। रजिस्टर में एक नाम अंकित था, जो नाम था राज बहोर, जो 64 वर्ष के थे। हम राज बहोर को ढूंढते ढूंढते उनके ग्राम पंचायत में आए हैं, जो ग्राम पंचायत शाहपुर अंकित था। उनके औषधालय के का जो रजिस्टर था, रजिस्टर में राज बहोर शाहपुर निवासी 64 वर्ष, जो कि बात रोग से पीड़ित थे। यह अंकित था कहाँ, आपके आयुर्वेदिक औषधालय का जो रोगी कल्याण का रजिस्टर है। अब उस संबंध में हम राज बहोर को ढूंढते ढूंढते पहुँचे हैं, जो कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमें राज बहोर नाम का कोई भी व्यक्ति नज़र में नहीं आया, कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। तो हम पहुँचे सीधे सचिव के पास। चूँकि ग्राम पंचायत के सचिव ऐसे होते हैं जिनको अपने ग्राम पंचायत के बारे में सारी जानकारी होती है और सारे वोटरों का जो है तो नाम पता होता है। चूँकि राज बहोर जो है तो 64 वर्ष के हैं और कई बार इन्होंने मतदान किया होगा, अगर शाहपुर ग्राम पंचायत के होंगे तो सचिव जी आप अपना नाम बताइए पहले। राजकुमार स्वामी। अच्छा, आपके पास हम इसलिए आए हैं कि आपके ग्राम पंचायत में राज बहोर नाम का व्यक्ति जो कि 64 वर्ष का है, ऐसा व्यक्ति कौन है, आप इन्हें जानते हैं क्या? ग्राम पंचायत शाहपुर का नहीं है, ग्राम पंचायत हरदी का है। अच्छा, ग्राम पंचायत शाहपुर नहीं, जो शाहपुर जो है तो एंट्री है रजिस्टर में, आपके ग्राम पंचायत में शाहपुर में राज बहोर नाम का व्यक्ति है कोई कि नहीं? जी शाहपुर में। अच्छा, शाहपुर में जो है तो नहीं है। दूसरा राजकुमार नाम का 35 वर्ष का जो है तो एक व्यक्ति है, वो कौन है? राजकुमार आपके यहाँ जो है तो कौन है? राजकुमार तो एक्चुअली हमारा ही नाम है। अच्छा, आपका नाम है राजकुमार। क्या आज जो है तो 4 तारीख को 4/4/2023 को आप जो है तो हॉस्पिटल में गए थे आयुर्वेदिक औषधालय आयुष में? जी नहीं।
अच्छा, आप के नाम से जो है तो दवाई वितरित की गई है। 35 वर्ष के जो है तो राजकुमार, जो कि हॉस्पिटल में दवाई जो है तो ली गई है, वहाँ उनका जो है तो आधार नंबर, आईडी नंबर जो है तो अंकित नहीं किए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जितने भी जो है तो पेशेंट अंकित हैं, किसी का भी आधार नंबर और आईडी नंबर नहीं है। तो हम ढूंढते ढूंढते सचिव महोदय जी के पास पहुँचे हैं कि वाकई में सच्चाई क्या है। तो सचिव के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनके ग्राम पंचायत के अधीनस्थ न तो राजबोहर नाम का कोई व्यक्ति है और न ही राजकुमार नाम का कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है। राजकुमार जो है तो दूसरा व्यक्ति है, अच्छा, शाहपुर में है। अच्छा, दूसरा शाहपुर में है, वो उसका पूरा नाम, उनके पिताजी का नाम आप बता दीजिए, हम उनसे भी जो है तो कांटेक्ट करेंगे। राजकुमार कुशवाहा, पिता शोभनाथ कुशवाहा। अच्छा, ठीक है। ये जो एक नाम मिला था राजकुमार, तो राजकुमार जो है तो यहाँ के सचिव का भी नाम है। सचिव महोदय के द्वारा हॉस्पिटल में अभी तक महीनों से नहीं जाया गया है और आज रोगी कल्याण में इनका नाम अंकित था। अब पता यह चल रहा है कि दूसरा भी राजकुमार नाम का व्यक्ति है। हम चलते हैं अगले राजकुमार से मिलने के लिए। हमने शाहपुर पहुंचकर सचिव से बात किया और उस रजिस्टर में अंकित जो नाम है उनके घर पहुंचकर उनसे बात करेंगे कि उस नाम का व्यक्ति उस आयुष केंद्र में दवाई लेने गया था या नहीं। देखिए रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं आयुष हॉस्पिटल, जो कि शाहपुर क्षेत्र में है, जहाँ की सच्चाई ढूंढने के लिए हम शाहपुर ग्राम में आए हैं। जो कि राजकुमार व्यक्ति को जो है तो राजकुमार नामक व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं कि शाहपुर में कितने राजकुमार नाम के व्यक्ति हैं। तो एक राजकुमार सचिव महोदय थे, जिसको हमने बता दिया है आपको कि राजकुमार सचिव कभी भी जो है तो हॉस्पिटल में नहीं गए हैं ट्रीटमेंट करवाने। दूसरे भी राजकुमार जो है तो शाहपुर क्षेत्र के अधीनस्थ आते हैं, जिनके पास हम पहुँचे हैं और बात करते हैं राजकुमार से कि क्या कभी ये जो है तो अस्वस्थ थे या आयुष केंद्र में ट्रीटमेंट करवाने गए थे। भैया राजकुमार जी, क्या नाम है? नाम पूरा बताइए। अच्छा, पिताजी का नाम क्या आपके? अच्छा, रामाश्रय। आज 4/4/2023 को आपका नाम आयुष केंद्र रोगी कल्याण के रजिस्टर में आपका नाम अंकित है। तो क्या आप गए थे वहाँ? अच्छा, कभी नहीं गए। अच्छा, चलिए ठीक है। ये राजकुमार तो ये बता रहे हैं कि आज तक हम कभी जो है तो रोगी कल्याण में न तो अपना नाम दर्ज करवाने गए और न ही कभी ट्रीटमेंट करवाने गए। नमस्कार, इसी के साथ मैं उमेश मिश्रा और चलते हैं हम दूसरे राजकुमार के पास। हो सकता है वो राजकुमार गए हों, या अगर वो न गए होंगे तो ये कर्मचारियों की सारी सच्चाई सरकार और जनता के सामने हम रखने वाले हैं। तो शाहपुर आयुष केंद्र में जो राजकुमार का नाम अंकित है कि राजकुमार को जो है तो आयुष केंद्र राजकुमार नाम का व्यक्ति गया था और वहाँ ट्रीटमेंट लिया है। तो हम पहुँच चुके हैं शाहपुर के ये दूसरे मोहल्ले में, जहाँ यहाँ भी एक व्यक्ति हैं राजकुमार नाम के, और हम दिखाना चाहेंगे कि ये राजकुमार का जो है तो ये आवास है, मकान है, जो कि बंद है। और मिली जानकारी जो मिल रही है हमें कि राजकुमार यहाँ रहते ही नहीं, वो टाटा में रह करके अपना सर्विस बिजनेस करते होंगे। तो बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि डॉक्टरों ने कौन से राजकुमार की दवाई की है और किसका नाम अंकित हो रहा है। हालांकि इस राजकुमार के घर के बगल में ये चाचा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अच्छा, राजकुमार को आप जानते हैं? राजकुमार को जानते हैं। अच्छा, ये घर पे कब से नहीं है? ये 7 साल से टाटा रहा था, भाजी भी अच्छा था, वहीं अपन जीविका चला रहा। चलिए ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि कौन व्यक्ति है राजकुमार, जिसका जो है तो आज आयुष केंद्र शाहपुर में दवाई की गई है, ट्रीटमेंट किया गया है, जो कि हॉस्पिटल के रोगी कल्याण पंजी में उनका नाम अंकित है। तब कि इस ग्राम पंचायत में 3 राजकुमार हैं और तीनों राजकुमार से हम
कांटेक्ट कर चुके हैं, संपर्क किए हैं, जो कि आपको दिखा रहे हैं। उन राजकुमारों में कोई भी व्यक्ति आयुष केंद्र में नहीं गए हैं। ये राजकुमार तीसरे व्यक्ति हैं जिनके पास हम आए थे, तो इनका ताला बंद है, यानी अंदर से भी बंद है, और यहाँ इनके जो है तो कोई भी सदस्य नहीं रहते हैं। डॉक्टर आते हैं, बराबर बैठते हैं, पेशेंट भी आते हैं, लेकिन पेशेंटों को जब दवाई नहीं मिलती है तो क्या वो पेशेंट इस तरह के केंद्र में या इस तरह के हॉस्पिटल में क्या दवाई करवाने जाएंगे? ये तो एक बहुत ही बड़ा सोचने और जांच का विषय है।